बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीनाज़ किचन। तो जी इस ईद पर अगर आप अपने घर वालों को मटन की एक ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी रेसिपी बनाकर खिलाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतनी मज़ेदार ये मटन की रेसिपी है और इसकी जो ग्रेवी हम बनाकर तैयार करेंगे, आप खाएंगे तो आप कहेंगे कि क्या ही चीज़ हमने बनाकर तैयार कर ली है। मज़ेदार से स्पाइसेस का इस्तेमाल करेंगे जो कि मटन के फ्लेवर को और चार चांद लगा देंगे। तो चले जी बगैर टाइम ज़ाय किए मैं आपको ये मज़ेदार सी मटन की रेसिपी बनाना सिखा देती हूँ। आपने यहाँ पर लेना है प्रेशर कुकर और इसमें ऐड कर देना है आपने 1.5 कप घी, ठीक है। कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं आप और साथ ही आपने लेना है जी यहाँ पर 5 से 6 मीडियम साइज के प्याज। अच्छा, प्याज को मैंने यहाँ पर ना थिन स्लाइस में कट किया हुआ है और प्याज को अब आपने घी के साथ फ्राई करना है। इसका कलर आपने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, ठीक है। ये देखिए जैसे हल्का सा गुलाबी हो जाए तो आपने यहाँ पे कुछ साबुत मसाले ऐड कर देने हैं। ये सारे आपने ऐड करने हैं। तो यहाँ पे मेरे पास सूखी साबुत लाल मिर्चें हैं, ये देखिए ये मैंने ऐड कर दी। ये होंगी 8 से 10, ठीक है, क्योंकि 2 किलो मटन है उसके हिसाब से मैंने ऐड की हैं। और 2 बड़े दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 बड़ी इलायची है मेरे पास और यहाँ पे 4 से 5 आपने लौंग ऐड कर देने हैं। और साथ ही आपने यहाँ पर 4 से 5 ऐड करनी है सब्ज छोटी इलायची और हाफ टी स्पून के करीब आपने साबुत काली मिर्ची ऐड कर देनी है। अब जी हमने साबुत मसाले ऐड कर दिए। आपने इसमें से कोई मसाला स्किप नहीं करना और ये जो लाल मिर्ची हैं ये आपने लाजमी डालना है। इस मटन की इस रेसिपी में सारा फ्लेवर इन्हीं मिर्चों का है, ठीक है। तो अब जी प्याज का कलर जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल चेंज नहीं करना। साथ ही यहाँ पर आपने 2 खाने के चम्मच ऐड कर देना है अदरक लहसुन, जिसको मैंने क्रश किया हुआ, ठीक है, कूटा नहीं है क्योंकि प्रेशर लगाना है। आपकी मर्जी, आप कूट कर भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया मैंने। अब अच्छा जी यहाँ पर ना तेज पत्ते रह गए थे वो भी मैंने डाल दिए। अब आ जाते हैं मटन की तरफ। तो यहाँ पर मेरे पास ना मटन लेग का सारा गोश्त है, ठीक है, और ये ज्यादातर बोनलेस ही होते हैं। बस 2 इसमें मिक है मेरे पास। और जी ये 2 किलो से थोड़ा सा ज्यादा ही होगा गोश्त, ठीक है, वजन में। अब मैं इसमें डाल दूंगी, आप देख सकते हैं कि मसाले भी हमारे बिल्कुल नहीं जले, यानी कि बहुत ज्यादा मसालों को भी नहीं पकाना और प्याज का तो कलर आपने बिल्कुल चेंज नहीं करना। ये मैं बात इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि जी प्याज का जो कलर हम बदलते हैं उसका बड़ा टेक्सचर और जायका आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पकाना है क्योंकि काफी रेसिपीज में हम प्याज को ज्यादा ब्राउन करते हैं क्योंकि हमें वो फ्लेवर चाहिए होता है। आज की रेसिपी में हमने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं चाहिए प्याज का, तो इसलिए आपने इसे ज्यादा नहीं पकाना। तो यहाँ पर अब आपने मटन को अच्छे से मिक्स कर देना है, यानी कि आपने फ्राई करना है। आप देख सकते हैं घी मैंने कम ही लिया गोश्त की निस्बत, क्योंकि ये जो गोश्त होते हैं इनका अपना भी काफी फैट होता है जो कि बाद में जब ये अच्छे से पक जाता है तो रिलीज होता है, इसलिए मैंने घी कम ही लिया इस्तेमाल किया, ठीक है। अब आपने यहाँ पर 4 से 5 मिनट के लिए गोश्त को अच्छे से भून लेना है। और जी अगर आप वीडियो अभी तक बगैर लाइक किए देख रहे हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर बताएं आप कौन से प्यारे शहर से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं, ताकि कमेंट सेक्शन में मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। यहाँ पर अब हम इसमें डाल देंगे जी नमक। तो यहाँ पर ना मैंने तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच नमक ऐड किया, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। और नमक को भी यहाँ पर हम मटन में अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये बड़ी ही सिंपल लेकिन मजेदार सी मटन की रेसिपी बनकर तैयार होती है। इस ईद पर आपने इस रेसिपी को अपने घर पर जरूर ट्राई करना, इंशाल्लाह सभी को पसंद आएगी क्योंकि इतनी मजे की बनकर तैयार होती है। यहाँ पर अब हम डाल देंगे हम इसमें पानी। तो पानी आपने इसमें इतना डालना है कि सारा गोश्त उसमें अच्छे से डिप हो जाए। आपको वीडियो में देखकर भी अंदाजा हो गया होगा कि मैंने इसमें कितना पानी डाला है, ठीक है। अब पानी डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। और गोश्त भी अपना काफी पानी छोड़ता है तो इसलिए हम इतना ही डालेंगे ताकि बाद में बहुत ज्यादा पानी न इसमें हो जाए। अब हम इसे लगा देंगे जी प्रेशर और इसे हम पकाएंगे तकरीबन यहाँ पर 25 मिनट के लिए, ठीक है। तो लो फ्लेम पर पकाइएगा ताकि गोश्त अच्छे से गल जाएगा। यहाँ पर अब हम इसे प्रेशर लगा देते हैं और इसके ऊपर वेट रख देते हैं और इसे हम पकाएंगे यहाँ पे 25 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर। क्योंकि थोड़ी सी बोटी का साइज बड़ा है इसलिए 25 मिनट लगा रही हूँ। अगर आपके पास छोटी साइज है बोटी की तो 15 से 20 मिनट भी इनफ है। अच्छा जी, जब तक हमने गोश्त को प्रेशर लगाया तो यहाँ पर तो आ यहाँ पर जाते हैं हम अब हम दूसरे एक स्टेप की तरफ। मसाला तैयार कर अब मैं लेते आपको हैं बनाना जो कि सिखाऊंगी एक हमारे गोश्त जबरदस्त को सा मसाला जो कि मटन की ग्रेवी को मजेदार सा बना देगा। ये इसके लिए आपको चाहिए होगी यहाँ पर हाफ टी स्पून के करीब साबुत काली मिर्चें, 2 टेबल स्पून के करीब हमने लिया जी साबुत धनिया, एक छोटा टुकड़ा मैंने लिया जायफल का और यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने लिया जी साबुत जीरा। साथ ही मैंने यहाँ पर 2 टुकड़े लिए हैं जी जावित्री के, ठीक है। ये साबुत मसाले हैं कुछ, इनको हम अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट करने से साबुत मसालों का फ्लेवर खुशबू
2 गुना से 3 गुना बढ़ जाती है, ठीक है। अब आप इन्हें बिल्कुल ड्राई रोस्ट कीजिए, ये देखिए ऐसे। जब इनकी खुशबू आना शुरू हो जाए तो आपने फ्लेम ऑफ कर देना है और जल्दी से इनको कूट लेना है। हाँ जी, कूटना है आपने, इसको मिक्सी में बिल्कुल नहीं चलाना, क्योंकि मिक्सी में डालेंगे तो इसका बड़ा ही कोई फाइन सा पाउडर बन जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें ये दरदरा सा चाहिए, ठीक है। इसको कूट लेते हैं। अच्छा जी, जब तक मैं मसाला कूट रही हूँ, आपने जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि आप मेरी आने वाली कोई भी रेसिपी मिस ना कर सके। मैं आपके साथ इसी तरह की बड़ी ही जबरदस्त रेसिपी शेयर करती रहती हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मसाला हमारा डन हो चुका है, साइड पे रखते हैं। आते हैं जी यहाँ पर अपने गोश्त की तरफ वापस। तो यहाँ पर देखें जी, गोश्त हमारा अच्छे से टेंडर हो चुका है। आपको यहाँ पर आधा घंटा भी लग सकता है, ठीक है। ये गोश्त पर इन्हिसार करता है कि वो कितनी जल्दी डन हो जाता है। तो यहाँ पर देखें जी, गोश्त हमारा अच्छे से गल चुके हैं। आप देख सकते हैं हड्डियां अलहदा हो चुकी हैं गोश्त से। तो गोश्त हमारा बड़ा ही जबरदस्त सा यहाँ पर टेंडर हो चुका है। तो यहाँ पर आपने फ्लेम हाई कर देना। ये देखें, पानी मैंने इतना ही डाला था कि सारा पानी इसमें से ड्राई हो चुका है। ये जो अब आपको नजर आ रही है, ये ग्रेवी है प्याज की। अच्छा जी, इस रेसिपी में टमाटर का इस्तेमाल नहीं होता। ये सारा ये जो लाल मिर्चें मैंने डाली ना, उसका ही टेस्ट है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, इसमें ना ही कोई मैंने लाल मिर्ची का पाउडर ऐड किया, ना ही कोई कुटी मिर्च ऐड किया, क्योंकि ये मिर्चें ही इनफ है इस रेसिपी का जायका बढ़ाने के लिए। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ये जो मसाला मैंने अभी आपको बनाकर दिखाया है, ठीक है। 2 खाने के चम्मच मैंने ऐड किए हैं। अगर आप थोड़ा ज्यादा मसालेदार खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ा मसाला इसमें से और बढ़ा सकते हैं। और ये जो लाल मिर्चें मैंने ऐड की वो भी आप अपने जायके के मुताबिक, या जितना स्पाइसी खाना आपको पसंद है उतनी आप डाल सकते हैं। मैंने इसमें डाली थी 10 तकरीबन 2 किलो गोश्त में। तो ये ना ही तो बहुत ज्यादा स्पाइसी था और ना ही कम था, यानी कि बेहतरीन था टेस्ट में। अब जी यहाँ पर आप देख सकते हैं घी सारा अलहदा हो चुका है। तो चले इसमें हम दही डाल देते हैं। आधा कप मैंने बस यहाँ पे दही का इस्तेमाल किया, ठीक है। दही डाल जी, दही डालने के बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है और अब आपने इसे मीडियम से हाई फ्लेम पर पकाना है, ताकि जो दही का पानी है वो सारा ड्राई हो जाएगा और इसकी बेहतरीन सी ग्रेवी बनकर तैयार होगी। और जो दही भी हमने डाला उसका भी बेहतरीन सा जायका आपको मिलेगा। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट ही लगेंगे, घी अलहदा हो जाएगा, क्योंकि हमने इसकी बुनाई पहले भी काफी अच्छे से कर दी है। अब जी आपने इसमें सब्जी धनिया ऐड कर देना, उसे मिक्स कर लेना है और इसे आपने 10 मिनट के लिए दम पे रख देना है। अच्छा जी, इतनी जबरदस्त मजेदार सी मटन की रेसिपी बनकर तैयार होती है ना, एक दफा आपने मेरे कहने पे अपने घर वालों को ऐसे ही मटन की ये रेसिपी बनाकर खिलानी है। बड़ी ही पसंद आएगी उनको। मजेदार सी जायकेदार सी ये बनकर तैयार होती है। और ईद पर तो इस तरह की चीजें और भी मजेदार लगती हैं। जब कोई दावत हो घर पर तो जरूर आपने ट्राई करनी है इस रेसिपी को। और रोगनी नान के साथ या तंदूर वाले नान के साथ आप इसे सर्व कीजिएगा, मजा आ जाएगा। साथ में आप चाहें तो पुदीने वाला रायता भी बना सकते हैं। तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी आज की मटन की रेसिपी कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।